दान को नहीं गिना जा सकता है। दूसरा, आकाश के तारों को गिना जा सकता है, मेरे दान को गिना नहीं जा सकता है। यावस्त्यो वर्षधाराश्च, वर्षा के द्वारा जो पानी गिरता है उसकी बूंदों को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने इतने गौदान किए हैं, उस गौदान को कोई गिन नहीं सकता। बाप रे! तब भगवान ने कहा, तुमने बूढ़ी गैया दई होगी या मरखनी दई होगी? हाँ, लोग वाग दान क्या करते हैं? बूढ़ी चीज का फटा फटाया नोट, कोई ऐसी साड़ी जो चलन में नहीं आ रही हो, जय दान कर दे। हाँ, और या मरखनी गोई हो, ब्राह्मण की पत्नी उठा के दे मारा जाते हैं। हाँ, घर ते बलायट रहे, दान है जाएगा उदान। बोले नहीं महाराज, पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला है मसरंगी। सभी दूध देने वाली कपिला गाय, बड़ी सुशील गाय, सोने चांदी से सींग मड़ करके, वस्त्र आभूषण पहना के, सुंदर पुष्प माला पहना करके दान की है, सभी बछड़े वाली। तो बोले फिर करकेटा काहे को बन गए? बोले क्या करें, एक गैया हमने 2 बार दान कर दी, एक गाय 2 बार दान। एक दिन गाय दान करी, वो वहां गौशाला से भाग के राजा की गौशाला में आ गए। आज जिनको दान की थी वो ब्राह्मण गैया को खोजते हुए आ रहे थे, और इधर से राजा ने फिर दान कर दी, ये यहां से लेके जा रहे थे। बीच में टकरार हो गई, ये गाय हमारी है। बोले तुम पर क्या प्रमाण है? बोले कल हम ले गए थे। उसने कहा आज हम लाए। दोनों में झगड़ा हुआ को, ये मेरी है, वाले मेरी है। और मैं और तोर, मैं और मोर तोरते ही माया, यही माया है भैया। दोनों झगड़ा करते हुए राजा नरक के पास आए। अब नरक राजा बड़ा दानी व्यक्ति के सामने भी बड़ी समस्या है। हाँ, राजा से पहले वाले ने कहा कल हम ले गए थे। राजा ने कहा जो उस दिन ले गया आज हम ले गए थे। अब ये कोई निर्णय है? बड़े आदमी होते ना, उनसे तुम राम राम करो, राम राम जी। ये क्या करकेटा घीनार, निर्णय नहीं हो पाया। कल हम ले गए, बोला आज हम ले गए। दोनों ने श्राप दे दिया, जा करकेटा की ना रहलाए नो है, करकेटा बन जा। ये कोई निर्णय है? लेकिन जब राजा, ए बालको अपनी माता जी के पास बैठो, एक भाई कोई खड़ा हो जाए, इन बच्चाओं की माता जी को ढूंढो। तो वहीं पहुंचा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये राजा नरक बड़ा असमंजस पड़ गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज मेरी क्या गलती है? बोले कोई बात नहीं है, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तुम गिरगिट बनोगे, स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब आप देखिए, दान देते समय सावधानी, सुपात्र को दान देना और दान का निर्णय भी होना चाहिए। ये कहाँ लग रहा है? आप लोग महाकाल बाबा और बूढ़े बाबा के पावन इस प्रांगण के परिसर में ये आयोजन हो रहा है, और अभी पूरा नहीं हो गया है भैया। पूरा जब माना जाएगा जब लास्ट में सब लोगों को भोजन करा दिया जाए। अभी ज्ञान यज्ञ चल रही है, 5 बजे से यहाँ पर होमात्मक यज्ञ होगी, और कल तो सीधी ही आहुति जाएगी। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं
मैं हवन करने से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं तो ब्राह्मण संत भक्तों के सीधी आहुति मुंह में पहुंचे उससे प्रसन्न होता हूँ। तो कल जब सबको भोजन करा के निवृत्त हो जाएं तब पूर्णाहुति मानी जाएगी। ठीक है। तो अब जिनको यदि दान देना हो मन में हो, अपने मन में मत रखना। यहाँ पर कोई नहीं मिले तो हमारे भगत जी परीक्षित रूप बैठे हैं, उधर में हमारे पंच बैठे हुए हैं। जिनको तुम्हें भरोसा हो उनको दे देना। हमारा ये दान भी ऐसे नेक काम में आ जाए, है ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और नहीं तो कहीं करकेटा मत में बैठी हो, ऐसे ही करते रहो। हमाऊ मनो हमायो मनो। मन को क्या करे, मने आमन तो दो। और नहीं तो क्या हुआ पता है, भगवान की गति को कोई नहीं पा सकता है। दया निधि तेरी गति लखी न परे, दया निधि तेरी गति लखी न परे, तेरी गति लखी न परे। ओ तेरी गति लख न परे, दया निधि तेरी गति लख न परे, दया निधि तेरी गति लख न परे। गौ जो दे विप्र को, एक गौ विप्र को, एक गौ जो दे विप्र को, एक गौ विप्र को। शोभा रूप तरे शोभव परे, तेरी गति लखी न परे, दया निधि तेरी गति लख न परे। दान से भवसागर से जीव पार हो जाता है। राजा नृग ने तो करोड़ों गाय दान की, लेकिन फिर भी गिरगिट बनना पड़ा। ये कथा क्या कह रही है? दान का अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि दान का अभिमान करोगे तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। दान इस हाथ ने दिया और इस हाथ को पता भी नहीं लगा। दान ना इस हाथ से दिया, इस हाथ को पता भी न लगे, वही है दान। ये केन बिने दान करे कल्याण, कल्याण दान से ही होगा। यही साथ जाएगा, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। लेकिन धर्मान को बच, तो धर्म कर्म और पुण्य का कार्य कर जाओगे, यही साथ जाएगा।
कोटिक गौरव राजा दीनी, कोटिक गौरव राजा दीनी, सो भवकूप पर्यो सो भवकूप परे, दया निधि तेरी गति लखी न पड़े, दया निधि तेरी गति लख न परे, दया निधि तेरी गति लखी न पड़े, दया निधि तेरी गति लख न पड़े। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। भगवान की गति को कोई नहीं जान सकता है। नग राजा गिरगिट बड़ा, क्योंकि ये लंबी बहुत आंकता था। अभी कह तो रहा था भगवान से, पृथ्वी के कणों को गिन सकते हो, मेरे दान को नहीं गिन सकते हो। आकाश से वर्षा की बूंदों को गिन सकते हैं, मेरे दान को गौदान को नहीं गिन सकते हो। आकाश के तारों को गिन सकते हैं, मेरे गौदान को नहीं गिन सकते। भैया दान का अभिमान होना ये भी बहुत बड़ा पाप है। यदि किसी को सीखना है तो बरौली गांव से सीख लो भैया। पता भी नहीं लगा कहां से इतना बड़ो पुण्य को काम है रोआ। और हम कई जगह जाते हैं महाराज, 500 रुपयों की घोषणा, महाराज ने कि पर्ची आई है एक जाए बोल दियो, यहां नहीं पता पड़ रहा है भैया। और भगवान की कृपा से बहुत बड़ा, ठाकुर जी की कृपा से कल प्रसादी वितरण होगी, भंडारा होगा। यही समझदार इंसान तब तक समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करता है, तब तक समझदार नहीं है। जब बातें, जबकि समझदार तो तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। हाँ, बड़ी बड़ी बातों से बड़ा आदमी नहीं, छोटी छोटी बातों को समझने लगे। तो मुझे विश्वास है यहाँ के सभी लोग समझदार हैं और कल के काम को भी सभी लोग समझदारी से, एक दूसरे की भावना को समझते हुए कल के कार्य को भी संपन्न करेंगे। क्योंकि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। इसलिए मेरे भाइयों, भगवान की बड़ी विचित्र गति है। दान देते समय हिचकिचाहट नहीं। एक किसी से रोज लोग कहते थे दान कर आओ भाई, पत्नी तो रोज ही कहती थी। एक दिन चांदी की सिक्का को ले गया, दान देने वालों की लाइन लगी थी, गर्मी का टाइम था, मुट्ठी बांधे था। श्री राधे, मुट्ठी बांधे हो, पसीना आएगा, खोल खोल के देख लेता। तुम आज जा रहे हो मुझे छोड़ के, तुमको भी दया नहीं आ रही है। देखा पसीना आ रहा, ओहो रो रहे हो, तुमको भी मेरी याद आ रही है। माथे से लगा के जेब में धर ली, नहीं जाने दूंगा, तुम भी रो रहे हो। ऐसा नहीं, भगवान किसी न किसी रूप में ले लेते हैं। इसलिए दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। घर में लक्ष्मी बढ़े, नाव में पानी बढ़े, उलीचो। नाव पानी में चल रही हो और नाव में पानी भर जाए, नहीं उलीचोगे तो नाव डूब जाएगी। और घर में यदि धन आया, धर्म के काम में नहीं निकालोगे तो क्या, तो चोरन ने पता पड़ जाएगी जहां पैसा ज्यादा है, वे अपना काम बना लेंगे। या सरकार के लोगों को पता लगेगी, छापों पर जाओ। या किसी डॉक्टर से कह दे भगवान ऐसी बीमारी बता दे, हाँ 40 लाख लगवा दे,
ले लेंगे वो। इसलिए समझदारी यही है, कोई अच्छा काम हो उसमें तन से, हाँ केवल धन की सेवा के लिए भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, तन से माने शरीर से। तो कल पता लगेगी कौन तन से सेवा कर रहा है, क्योंकि आज तक तो मुझ पर दबाव था कथा का, कल तो मैं फ्री हूं बिल्कुल, यहां भी रहूंगा और जहां जहां भंडारा होगा वहां भी रहूंगा, कल एक माइक वहां भी रहेगा। तन से सेवा, और तन की सेवा जब ही मानी जाएगी जब मन लगा के सेवा करोगे, केवल दिखावती। हाँ एक व्यक्ति था, लाडू 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 इधर से निकल गया, वहां तक देखा हुए नहीं। हाँ एक ने पांव पकड़ लिया, ये लाडू लाडू क्या है? लाडू लाडू दे तो रहा नहीं। तो मन से सेवा तब मानी जाएगी कि जितना जिसको जरूरत है उतना ही दे। हाँ ये नहीं कि बाहरों से टारे ज्यादा धर दो तो लोग पर सिवाय पंच के लाला तू आराम करे। हाँ बिगाड़े को तू तो तन मन और धन से तो आप कर ही रहे हैं, और अभी तो मौका है तुमको, आज पूरा दिन पर हो, शाम को जिसको करना हो शाम को पंचों को लिखा दो और सवेरे आते आते लिखाई दो। ये तो भंडारों जब पूरा नहीं है जा तो हिसाब किताब तो सब होने ही होने, पैसा की जरूरत तो एन तब तक पड़ेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज राजंडक का उद्धार किया है भगवान ने। मेरे भाइयों, जीने के लिए सब जीते हैं, जिंदगी तो उसी की है जिसकी मौत पर जमाने के लोग सुख करें। ऐसा काम करके जाओ, वरना जन्म तो मरने के लिए ही होता है। क्योंकि आए परवाना फिर चले ना बहाना, इससे तो नेकी कर जाना है, फिर आना है न जाना है। ऐसा कोई काम कर जाओ सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे पौंड्रक राजा की कथा आती है। पौंड्रक राजा के एक साथी हैं काशीराज, उन्होंने कहा तू काहे का पौंड्रक वासुदेव, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं, द्वारकाधीश हैं सच्चे वासुदेव। बोले हम में क्या कमी है? बोले एक ही रहेगा भाई। बोले एक पत्र लिख दो, वो भगोड़ा है। आज पौंड्रक वासुदेव ने पत्र लिखा है। उद्धव जी ने कहा प्रभु पत्र आया है द्वारका खाली करवाने के लिए। भगवान ने कहा पहले मिले तो सही, कौन है ऐसा? आज भगवान आए हैं। पौंड्रक वासुदेव से भगवान का युद्ध हुआ है और उसे मार डाला है। ये पौंड्रक वासुदेव सुबह से ही 4 हाथ लगाता था, एक डुप्लीकेट चक्र लगाता था और बड़े ठाट बाट से बैठता था। भगवान ने विचार किया मेरे एक एक अंग की पूजा करता है, ध्यान करता है, सबसे प्यारा भक्त है मेरा। हाँ कि गुण अवगुण प्रभु गणहीन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। गुण अवगुण प्रभु गणहीन काहू, गुण अवगुण प्रभु गणहीन काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। गुण अवगुण प्रभु गणहीन काहू, गुण अवगुण प्रभु गणहीन काहू। ओ गणहि अंत न होई निभागो, ओ गणहि अंत ना होए काहू। काल नेमि जिनि रावण राहु, काल नेमि जिन रावण राहु। गुण अवगुण प्रभु गणहीन काहू,
गुण अवगुण प्रभु हितहि न कहु। भगवान गुण अवगुण नहीं देखते हैं। भगवान तो स्थिति देखती है, प्रेजेंट में स्थिति क्या है। भगवान ने देखा, अरे मेरा ध्यान करता होगा, ये तो मेरा सबसे लाडला है, भगवान ने कल्याण कर दिया है। भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल विसिदसहु। किसी प्रकार से नाम लेना भगवान का, धोखे में मत रहना, जाना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस कब जारी हो जाए कोई पता नहीं। पौन रखा आज भगवान ने, उद्धार किया है। आगे द्विविध नाम के बादर का भगवान ने वध किया है। आगे दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह जामवती के बेटा साम के साथ में हुआ है। इसमें थोड़ी खींचातानी हुई है कि दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणा सबतिंजय स्वयंवरस्था महरत सांबो जामवती सुत। जामवती के बेटा दुर्योधन के यहाँ पर एक सभा हो रही थी, उसमें स्वयंवर सभा थी। स्वयंवर कन्या वर्ण करेंगे, स्वयंवर का मतलब कन्या वर को वर्ण करें, उसी का नाम है स्वयंवर। लेकिन ये जामवती का बेटा साम गया और लक्ष्मणा को हरण करके ले आया। कौरवों को पता लगा, महाराज कौरव तो बड़े शक्तिशाली थे, साम ने काफी युद्ध किया लेकिन जीत नहीं पाए। आज कौरवों ने इसे बांध दिया है। ये बात द्वारिकाधीश कृष्ण के पास पहुंची। भगवान कृष्ण का इतनी बड़ी हिम्मत कौरवों की, हमारे वंशज को बांध लिया। दाऊ को पता लग गया, अरे भाई लड़ाई मत करो, झगड़ा ना करो, मेरा चेला है दुर्योधन। हाँ चेला की आती है। बलराम जी सोचा हम जाएंगे समझा जाएंगे। आज बलराम जी आए, जैसे ही समझाने की बात कही है कौरव लोग भड़क गए। हम तुम्हारा सम्मान क्या करते हैं, तुमने तो हद ही कर रखी है, चाहे जब चाहे जो स्थिति पैदा कर दो। आज दाऊ को आई गुस्सा, हल लगायो हस्तिनापुर में और खींचने लगे। बोले अभी समाप्त करता हूं। सभी लोग थर थर कांपने लगे। माफ कर दो। बोले माफ तब करूंगा, पहले शाम को छोड़ो और जिसको चाहते उसके साथ ब्याह करो। आज लक्ष्मणा का ब्याह शाम के साथ हुआ, जामवती के पुत्र के साथ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देवर्षि नारद आज भगवान की ग्रहचर्या देखने आए। क्यों? नारद जी ने विचार किया, हमने एक बार प्रस्ताव रखा विवाह के लिए, हमसे बोले तुम बाबा हो, चक्कर में मत पड़ो, ब्याह हो जाएगा तो कुछ ही चीज याद रहेंगे। 3 चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी, सिलेंडर बीत गया, लकड़ी बीत गई, आटा बीत गया, इसी चक्कर में पड़ जाओगे। हम देखे जिन्होंने 16,108 विवाह किए, ये कितने परेशान। सबसे पहले रुक्मिणी अम्बा के भवन में गए, रुक्मिणी जी ने स्वागत किया, आइए देवर्षि नारद। 4 लड्डू दे, हाँ मगध के 4 लड्डू। आइए नारद जी नाश्ता करिए। नाश्ता किया है। भगवान कहाँ है? वो बैठे साधना कर रहे हैं। ठीक है, प्रणाम किया। गए जामवती के भवन में। भगवान की व्यवस्था एक सी थी, एक से भवन और पकवान भी एक सा। नारद जी गए, आइए नाश्ता करिए। 4 लड्डू दे पाए हैं नारद जी ने। भगवान कहाँ है? बोले मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, करने दो, हम जा रहे हैं। जहां जाए लड्डू ही खाए हुए मिले, नारद जी का पेट फट जाएगा। अब जंगला में से देखें भगवान क्या कर, अलग अलग भवनों में अलग अलग क्रिया करते हुए भगवान को देखा। बोले बाप रे, भगवान की माया का कौन पार पा सकता है? माया तेरी बहुत कठिन है राम।
लौट के आए हैं। भगवान घोड़े के ऊपर बैठ करके ढाटा मारकर उधर से आ रहे थे। आइए देवर्षि नारद, हाँ आओ बैठेंगे। कब के आए हो? अरे महाराज आए तो बहुत दिन के, पर तुम्हारी माया का पार नहीं पा सकता। कहाँ रहते हो आप? समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा ना हम बसामि बैकुंठे योगिना हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम बसामि बैकुंठे, नहीं मैं बैकुंठ में रहता हूँ। तो कहाँ रहते हो? योगिनाम हृदयेन च, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। तो रहते कहाँ हो? बोले मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, मैं तो वहीं रहता हूँ। अब समझ गए? यहाँ महाकाल बाबा के रूप में विराजमान है, बूढ़े बाबा के रूप में विराजमान है, और यहाँ तो भुनिया बाबा, ग्राम देवता, स्थान देवता, बाबू महाराज, सब देवता ही है। ये सब उन्हीं के रूप है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे पति विष्णवे। घबराने की कोई बात नहीं है, भगवान साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है, भगवान साथ में। आगे सुनाऊं अभी, सुपरफास्ट चल रही है कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज भगवान ने गृहचर्या को दिखाया है। आगे भगवान ने जरासंध राजा की कैद में बहुत सारे राजा जेल में पड़े हुए हैं। उन्होंने पत्र लिखा है भगवान को, प्रभु आपके रहते हम जेल में पड़े हैं, ये तुम्हारा भूतपूर्व शत्रु है। हाँ, ये भूतपूर्व शब्द बड़ा अटपटा लगता है। एक बार हम बस में जा रहे थे, हमने एक मैया से कही माता जी नेक सड़क जाइयो, तो मोते बोली तुम्हें मैं माता जी दिख रही हूँ 80 साल की। तो मैंने क्या कहा? बोले भूतपूर्व नौजवान ही बोल देते, भूतपूर्व नौजवान बोल देते। हाँ, जवान शब्द आना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पत्र में लिखा, प्रभु आपका भूतपूर्व शत्रु है जरासंध, आप उसके बारे में जानते हो, हमें छुड़ा लीजिए। लेकिन एक साथ में 2 पत्र आए हैं। एक पत्र आया है, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, और एक राजा, दोनों पत्र वाहक एक साथ आए। आज भगवान ने अपने मंत्री या अपने मित्र उद्धव से पूछा, उद्धव जी आप बताइए कहाँ जाना चाहिए? राजाओं के यहाँ जाना चाहिए, राजाओं को छुड़ाने, या धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ में चलना चाहिए? उद्धव जी ने कहा, प्रभु पहले जहाँ यज्ञ हो रही वहां। हाँ, क्योंकि धर्म रक्षक रक्षका, धर्म के द्वारा ही धर्म की रक्षा होती है। ठीक है ना? इसलिए मेरे भाइयों, महाकाल बाबा के शरण में ये इतना बड़ा विशाल आयोजन हो रहा है, इसकी रक्षा वो ही कर रहे हैं और करेंगे। हाँ, धर्म के द्वारा ही रक्षा है। आप धर्म का कार्य कर रहे हो और इसी धर्म के द्वारा ही इस आयोजन की रक्षा होगी। हाँ, ये निर्विघ्न समापन की ओर जा रहा है। आज कथा का समापन, कल भंडारे का समापन है ना। आज भगवान कहाँ गए? धर्म यज्ञ, राजा की यज्ञ में पहुंचे युधिष्ठिर के यहाँ पर। जेल में पड़े राजा को छुड़ाने नहीं गए, पहले यज्ञ में चले। ये कथा क्या कह रही है? 50 काम हो तुम्हें, पहले जाओ, कहीं धार्मिक आयोजन हो रहा है। और काम तो जिंदगी भर तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन धार्मिक आयोजन नहीं मिलेगा। कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय।
धर्मपत्नी और लक्ष्मी तो पापियों के यहाँ भी है। मेरे भाइयों, दंड फंद करके कोई संपत्ति जोड़ सकता है, लेकिन सत्संग और धार्मिक आयोजन कथा तो महाराज दुर्लभ है, दुर्लभ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज महाराज भगवान श्री कृष्ण अपने परिकरों के साथ यज्ञ में पधारे हैं। आज क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्ष्मे विभूतिर्भवतस् तत्संपादयन्न प्रभो। जैसे ही भगवान पहुंचे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण की है और अपना प्रस्ताव बताया। प्रभु, ये यज्ञ का आयोजन है और तो सब ठीक ठाक चल रहा है, एक राजा के यहां से टैक्स नहीं आया है। ये धार्मिक आयोजनों के द्वारा प्रजा का जो धन है वो लगना चाहिए 10% के हिसाब से। तो धर्मराज युधिष्ठिर भी यज्ञ कर रहे हैं, सब राजाओं से टैक्स लिया है। एक जरासंध है, वो राजी राजी देने वाला नहीं। भगवान से युधिष्ठिर जी ने कहा, जरासंध आपका भूतपूर्व शत्रु है, आप उससे टैक्स लेके आए, उसे जीत करके लाए। हमारे बस की बात नहीं जीतना। भगवान ने कहा, भाई अब हम तो नहीं जा सकते उसके सामने। क्यों? एक बार पीठ दिखा के भग गए हैं, इसलिए अब तो लज्जा की बात है। 2 व्यक्ति हमें चाहिए, 2 व्यक्ति हमें ले। बैठ जाओ बेटा, आया करो, जल्दी बैठ जाएगा। बैठने में क्या देर लगती है, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान ने कहा, हम नहीं जाएंगे, हम तो पीठ दिखा चुके हो, एक बार भाग चुके हैं, रणछोड़ नाम पड़ चुका है। बोलिए रणछोड़ राय की जय। 2 व्यक्ति तुम्हें देने पड़ेंगे। कौन कौन को ले जाओगे? एक तो भीम को दो और एक अर्जुन को। युधिष्ठिर ने कहा, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और तुम 2 व्यक्ति को लेके जा रहे हो। बोले जरूरत है 2 की। कैसे? भीम का युद्ध होगा जरासंध से और मेरा अकेले का मन लगाने के लिए भी चाहिए। चेला है हमारे अर्जुन, दोनों लोग अपनी वार्ता करेंगे। आज महाराज गए हैं। देखो भाई, जितने भी जो योद्धा हुए इस धरा पर, चाहे वो राक्षस क्यों ना हो, वो भी कोई साधारण पुण्यात्मा भी नहीं है, वो धर्मात्मा भी है। जरासंध के दरवाजे पर नित्य मन पसंद दान मिलता था, जो चाहो सो लो। दरवाजे पर दान देने वाले बैठे रहते थे। आज भगवान को पता था आज दान के रूप में लाएंगे, पहले दान मांगेंगे। आज महात्मा का रूप धारण करके कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों आए हैं। दान देने वाले दान बांट रहे थे। कहा जाकर के भगवान ने कहा, तुम मत बोलना कोई। हाँ, भीम से कह रही है तुम बोलना मत। अर्जुन से कहा तुम मत बोलना, क्योंकि मेरा ये भूतपूर्व शत्रु है, मैं जानता हूं इसके बारे में। जाकर के जो दान देने वाले थे उनसे कहा कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। हे राजन जरासंध, दान देना चाहते हो युद्ध का दान देना, हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध ने कहा, आज तक ऐसा भिखारी नहीं आया, मांगने वाला नहीं आया। अरे कुछ खाने पीने ले लो, वस्त्र ले लो। उन्होंने नहीं, देना चाहते हो तो युद्ध की भिक्षा दे लो। अब इस कथा से सीखना है भाई,
युद्ध बराबर के व्यक्ति से करना चाहिए। हाँ, कमजोर पर क्रोध करके क्या फायदा। जरासंध ने कहा युद्ध की भिक्षा मांगने वाले आप हो कौन, पहले अपना परिचय बताओ। तब भगवान ने दोनों की तरफ इशारा किया, बोलना मत, बात मैं ही करूंगा। तब बताया, असौ भ्रकोदर पार्थस तस्य भ्राता जुनोह्यम। ये जो बड़े पेट वाले हैं ना, ब्रकोदर जी महाराज, असौ ब्रकोदर, संस्कृत में बड़े पेट वाले को कहते हैं ब्रकोदर, बड़े पेट वाले। ये बड़े पेट वाले हैं जो भीमसेन है, पांडव है, पांडवों से एक भाई, पांडवों के भीम है ये भीम। अच्छा, वाह। और ये पतले से बोले ये गांडीवधारी अर्जुन है। जरासंध ने कहा ये मेरी टक्कर का नहीं है। और श्रीमान जी आप आए हैं जब से, आप अपने केस में स्वयं वक्तव्य दे रहे हैं, आप कौन हैं? बोले हम आपके भूतपूर्व शत्रु श्री कृष्ण। अनयोर मातुलेयम मातुलेयम माम कृष्णम जानी ही ते रूपम। हम आपके शत्रु श्री कृष्ण हैं, भूतपूर्व शत्रु। कृष्ण का नाम सुनते ही जरासंध को क्रोध आने लगे, रे भगोड़ा तू अभी जीवित है, तो उससे युद्ध नहीं करूंगा। तो उसको पता था एक बार बड़ी मुश्किल से मामला बन पाया है, और ये अर्जुन मेरी टक्कर का नहीं है। हाँ, भीम तुल्योर बलोर ममा, भीम मेरे समान योद्धा है। कथा क्या कह रही है? बराबर के युद्ध, बराबर के व्यक्ति से लड़ने में शोभा भी होती है। उन्होंने लोग क्या कहा है भैया, एक साधारण व्यक्ति से केस लगा दियो, बात लड़ाई करिए, कौन सो बड़ो पहाड़ उखाड़ लियो, पतो लगती कहू थे बराबर के दे भिड़ते। आज महाराज आज युद्ध हुआ है। पहले युद्ध में राजा महाराजों के यहाँ पर रिश्तेदार बुलाए जाते थे, बैंड बाजे वाले बुलाए जाते थे। युद्ध आरंभ हुआ है, कई दिन हो गए युद्ध को। एक दिन भीम पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, बोले तुम तो खूब बढ़िया माल मलीदा खा रहे हो, दार बाटी चूरमा खा रहे हो। हाँ, कल दार बाटी चूरमा बनो हमारे यहाँ में दावत में। तुम लेट आए थे, रह गए, अब जो लोग रह गए इनकी कल व्यवस्था है। हाँ ठीक है कि नहीं माता, कल टाइम से आ जाइयो। माताओं को देखें, भाई लोग भाइयों को देखें, कल काम बटेगा। माताएं अपनी माताओं को खिलाएं और भाई लोग भाइयों को खिलाएं। थोड़ा बहुत सहयोग करना आप लोग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज महाराज क्योंकि जरासंध और भीम दिन भर युद्ध करते हैं, रात्रि को एक जगह बैठ के भोजन करते हैं और एक दूसरे की मल्लम पट्टी करते हैं, और एक दूसरे के हाथ से गदा बहुत गलत जगह मारी है, ज्यादा चोट लग गई है, अरे तो तेनों तो मेरे घोटू फोड़ दियो, लाओ पट्टी करते हैं। ये है धर्म युद्ध। हाँ, आज भगवान के पास में जाकर के भीम ने कहा तुम तो दोनों गुरु चेला आराम से बढ़िया दार बाटी चूरमा पा रहे हो, मालूम नस नस ढीली है गई है। भगवान ने कहा युद्ध के समय तुम हमारी तरफ देखते हो, तुम्हें अपनी ताकत का अभिमान है, हमारी तरफ देखना, उसी दिन युद्ध समाप्त हो जाएगा। आज दूसरे दिन युद्ध आरंभ हुआ। भगवान की तरफ भीम ने देखा, भगवान ने एक लकड़ी उठा करके बीच से चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दी। भीम समझ गए, पैर के ऊपर पैर रखा और हमारा एक पैर को पकड़ करके खींच करके दो टुकड़े कर दिए हैं। जरासंध का वध हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जरासंध की जेल में 20,000 राजा जेल में पड़े थे, उनको मुक्त किया है। जरासंध के बेटा वसुदेव, सहदेव, उनसे
सम्मानित हुए हैं भगवान। एक मुकुट था उसके पास में, बहुमूल्य मुकुट। उस मुकुट को लेकर के आए हैं टैक्स के रूप में। और जो 20,000 राजा थे ना, उन 20,000 राजाओं को उस यज्ञ में सहयोग के लिए आए हैं। यज्ञ में आप लोग भी सहयोग करना। तो आज ये कथा क्या कह रही है? आपके भी कोई मिलने जुलने वाले हों जो बढ़िया काम करते हो, परोसकाई करें, काम धंधे को दिखवावे, तुम भी बुलाइयो, कोई आओ भी भैया। यज्ञ ही तो है रही है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ, होमात्मक यज्ञ। और कल सीधी मोहने में जाएगी आहुति, इसलिए कल भी बहुत पुण्य का काम है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ पर राजाओं ने स्तुति की है। ये श्लोक भागवत का बहुत ही मार्मिक श्लोक है। जीवन में कोई संकट आवे, परेशानी आवे, इस श्लोक का जाप करना, मन मन में स्मरण करना, सारे संकट दूर हो जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को, इसमें हरये परमात्मा, हमारे पापों को हरण करें। करसती भक्तानाम दुखम इति श्री कृष्ण, अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं श्री कृष्ण। इस श्लोक से बोलने के बाद में कोई परेशानी नहीं रहती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यज्ञ में प्रश्न उठा, अग्रिम पूजा किसकी हो? पांडवों ने कहा हमारे तो जो कुछ है श्री कृष्ण है। इस बात को देख करके शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। इसने महाराज गाली देना चालू किया। और भगवान ने अपनी बुआ को, ये बुआ के लड़के थे, जन्म के समय पर